जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका प्रश्नावली है 3.3 और सवाल नंबर है 2 का दूसरा नंबर सवाल। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आप लोगों को सवाल की ओर ले चलते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यानी यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 नंबर सवाल में क्या है, 2 का 2 में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात, आने पश्चात का मतलब होता है बाद, और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। और इसको किस विधि से सॉल्यूशन करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है विलोपन विधि से सॉल्यूशन करने के लिए, तो हम विलोपन विधि से सॉल्यूशन करेंगे। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है विलोपन विधि से। तो चलिए विलोपन विधि से इनको हल करेंगे। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु क्या है ये भी पता नहीं है, सोनू की आयु क्या है ये भी पता नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष लिखेंगे, और सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, हमने क्या माने हैं कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, तो मेरा पहला कंडीशन क्या कह रहा था, हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन मेरा क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी की आयु क्या माने हैं, x, तो हम x में भी 5 वर्ष माइनस करेंगे, और y में भी 5 वर्ष माइनस करेंगे। ठीक है, x में भी 5 वर्ष माइनस किए हैं और y में भी 5 वर्ष माइनस किए हैं। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब बताइए, ये जो है नूरी और ये क्या है, सोनू है। ठीक है, ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हमें क्या करना है, हम सोनू की आयु में हम 3 से गुना कर देंगे तो हमें नूरी की आयु के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई y के साथ भी करेंगे, यानी 3 को गुना करेंगे y के साथ, तो होगा 3y। यहाँ पर माइनस है, इसके आगे प्लस है, तब माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 5 के साथ गुना करेंगे, तो होगा 5 तिया 15।
अब यहाँ पर देखिए, इधर भी चर है, इधर भी चर है। करेंगे, चर को एक साथ रखेंगे और अचर को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर x है, तो x, यहाँ पर देखिए 3y प्लस में है, तो बराबर के बाएं तरफ यानी बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3y बराबर। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस में है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा यानी बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -15 +5 x - 3y इक्वल टू, देखिए 15 में से 5 को घटाएंगे, क्योंकि जब भी हम घटाते हैं तो अधिक वाले अंक में से कम वाले अंक को घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कहिएगा कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो कैसे घटाएंगे? तो भाई हम इस चिन्ह को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो हमें घटाना है। तो हमें क्या करना है, 15 में से 5 को घटाएंगे, कितना होगा 10। अब चिन्ह देखना है, माइनस वाला चिन्ह अधिक वाला अंक में है कि कम वाला अंक में है। अधिक वाला अंक में है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये मेरा पहला समीकरण हो गया, ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। अब हम चलेंगे कंडीशन 2 में। दूसरा मेरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा मेरा कंडीशन कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात। चलिए, ये मेरा कंडीशन मेरा है दूसरा, ठीक है। तो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो हम x में भी 10 से जोड़ देंगे बराबर, हम y में भी क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे, ठीक। कह क्या रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद क्या होगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अब यहां पर नूरी की आयु के बराबर तब होगा जब हम सोनू की आयु में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 2 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + 10 = 2 को मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे यानी 2 को गुना करेंगे y के साथ, तो होगा 2y। अब यहाँ पर देखिए 2 भी प्लस में है, 10 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, 10 भी प्लस में है, तो दोनों को गुना करेंगे और चिन्ह यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 2 दाही 20, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि चर वाले को एक साथ, चर वाले को एक साथ रखेंगे, तो x और y को एक साथ रख लेते हैं, तो x और 2y बराबर के दाएं तरफ प्लस में है, बराबर के बाएं तरफ जब आएगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2y बराबर 20 यानी 20। अब 10 देखिए प्लस में है यानी 10 प्लस में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा यानी दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -10 x - 2y इक्वल टू 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 होगा, यानी 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 होगा। ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए मेरा दोनों समीकरण निकल गया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। तो मेरा पहला समीकरण क्या है, x - 3y = -10,
ठीक है। और मेरा दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये मेरा पहला समीकरण है, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो पद है, दो पद में से किसी एक पद को हमें क्या करना है, बराबर करना है, यानी विलुप्त करना है, हटाना है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में, ये दोनों हमें बराबर मिल रहा है। यहाँ पर 3y, यहाँ पर 2y है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर जब मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लेंगे। तो देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया है, बच क्या गया है, माइनस 3y और प्लस 2y। तो माइनस 3y में से 2y को घटाएंगे तो होगा माइनस y इक्वल टू, अब देखिए माइनस 10 को जोड़ेंगे तो होगा माइनस 20 यानी 20। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया है, इसलिए y बराबर हो गया है 20। ये मेरा y का मान आ गया है, ठीक है, y का मान मेरा ये आ गया है। अब देखिए इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण एक या दो में, दोनों समीकरण में से किसी एक में रख देंगे। तो चलिए हम समीकरण एक में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर तो मेरा समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये मेरा समीकरण एक है। तो यहाँ पर जो y है इसी जगह पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए यहाँ पर x है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 20 या 60, और 60 माइनस में है तो इसको बराबर को साइड भेज देंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 यानी 60। तो x इक्वल टू, देखिए 60 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 50। ये मेरा x का मान आ गया है, ठीक है, ये मेरा x का मान आ गया है। तो हम x किसको माने थे, नूरी को माने थे, और y हम किसको माने, सोनू को माने। तो नूरी की आयु है 50 वर्ष और सोनू की आयु है 20 वर्ष। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। यही मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लगा है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर भी एक स्टेप हमने बचा ली है। यहाँ पर एक स्टेप आप लोगों को समझाते हुए हमने एक स्टेप बचा ली है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को जो समझाए हैं, समझाने का तरीका मेरा कैसा है, ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।